जिनके जीवन में खाना, पीना, सोना सिर्फ ये मात्र है, उनका जीवन मनुष्य जीवन नहीं है। उनका जीवन किसका जीवन है? किसका जीवन है? पशु का जीवन है उनका। पशु भी बस खा लेता है, पी लेता है, सो लेता है, इधर उधर चल फिर के समय काट लेता है। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है। उसको भगवान ने, मनुष्य को वो सामर्थ्य दी है कि उसको वाणी दी, उसको बुद्धि विवेक दिया, उसको श्रेष्ठ सद्ग्रंथ दिए। अगर मनुष्य के पास भगवान की इतनी कृपा होने पर भी अगर उसने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाया, अगर उसने अपने जीवन में अच्छे काम नहीं कर पाए, वो प्रभु को याद नहीं कर पाया संसार में आके, तो धीरे धीरे ये जो अवसर मिला है, ये सौभाग्य का अवसर है कि मनुष्य बन के हम पैदा हुए। वो सौभाग्य का अवसर, उसको अगर हमने समय निकलता चला गया तो फिर आखिर में क्या बचता है? पछतावा बचता है। मन पछिते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजी, करल वचन अरुहिते, मन पछिते है अवसर बीते। दुर्लभ देह कहा, ये अगर इस देह में रहते हुए देव का अनुभव नहीं किया तो फिर हमारा ये जीवन वृथा है। और इस देह में अगर देव को उपलब्ध कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक है। तो एक तो हम मनुष्य शरीर में है, दूसरा हमें ऐसा सुंदर युग भी मिला है। आप कहेंगे कि कलयुग को देवी जी आप इतना अच्छा युग क्यों बता रही हो? क्योंकि कलयुग तो कलह का युग है। ये तो लड़ाई झगड़े, फसाद, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, बड़बोले लोगों का ये युग है। यहां तो ज्ञानी उसे कहा जाएगा जो ज्यादा बोलता है। यहां तो सुख उसे कहा जाएगा जिसमें दूसरे का सुख छीन लिया गया हो। तो कलयुग कला का युग है। इन मन में व्यक्ति की वो सब कुछ पालेगा, लेकिन अगर उसके लिए सबसे दुर्लभ है तो वो है मन की शांति का पाना। मन की शांति मिलना कलयुग में मुश्किल है। बाकी सारी चीजें, कल इस संसार में आप देखो क्या नहीं है। इतना पैसा है व्यक्ति के पास कि उसको तकियों, गद्दों, अलमारी में भरना पड़ रहा है। ईडी के छापे लग रहे हैं। और आप सोचो, पैसे की इतनी बहुलता है, लेकिन उस पैसे को कहां प्रसाद बना दिया जाए, अर्थात उस पैसे को कैसे अच्छे कार्यों में लगाया जाए, इसका विवेक नहीं है व्यक्ति को। वो कागज की नोटों को भरता चला जा रहा है, बाद में छापे पड़ रहे हैं,
बाद में यानी कई तरह का अदालतें कचहरी करनी पड़ रही है। उसने सोचा था कि पैसों में सुख है, सुकून है, शांति है, लेकिन पैसों में नहीं मिला जब उसको जेल जाना पड़ा। पैसों में नहीं मिला जब बड़े बड़े छापे उसके घर में डाले गए, संपत्ति जब्त कर ली गई। तो इस कलिकाल में जो यानी व्यक्ति के पास पैसा बहुत हो सकता है, व्यक्ति के पास बड़ा मकान हो सकता है, व्यक्ति के पास बड़ा कारोबार धंधा व्यवसाय हो सकता है, लेकिन इस कलयुग में व्यक्ति के पास शांति का होना सबसे कठिन है। क्योंकि इस युग में जो कलह से मुक्त है वही भगवान के निकट है, जो कलह से मुक्त है। अब कलह से मुक्त कौन है? तो कलह से मुक्त वो है जिनके जीवन में क्या है? भजन है, उनके जीवन में कलह से मुक्ति है। अच्छा आप देखो, कई लोग कभी जीवन में सत्संग में नहीं जाते, कभी भगवान की कथा में नहीं जाते। एक तो उनका जीवन देख लेना अब, और एक उन लोगों का जीवन देख लेना कि बस कान में जरा सा पड़ गया कि हनुमान जी के मंदिर पे 2 घंटे का सत्संग है, बस थोड़ा सा जानकारी मिल गई दौड़े चले आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्यास है, उनको प्रभु के नाम की, उनको प्रभु की कथा की, उनके प्रभु के यशोगान को सुनने की, उनके गुणों को सुनने की प्यास है। और प्यासे को चिल्ला चिल्ला के नहीं कहना पड़ता कि यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। जो प्यासा होगा वो कहीं ना कहीं खोजता हुआ खुद पानी तक चला जाएगा। ये प्यास है कि आप और हम यहाँ बैठे हो। कभी आप सोच भी सकते हो कि देवी जी ने ये एक दिन का समय क्यों सत्संग के लिए दिया? इस अमलेडी में न तो मेरा कोई परिचय, न ही मेरा किसी से कोई व्यवहार रहा हो, न ही कभी यहाँ मैं 2 मिनट के लिए भी रही हूं, कभी 2 मिनट के लिए यहाँ आई हूं कभी। लेकिन आज देखो, कल कथा का प्रावधान रचा गया और आज हम सब बैठे हैं। यदि इस कलयुग में जब हम और आप जैसे जन भगवान की कथा को प्यार देते रहेंगे, भगवान के नाम के उत्कर्ष, कहते प्रभु का नाम तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा।
लेकिन अगर कभी एकांत आ जाए, कोई तमाशा आ जाए, तो हम क्या ये कहते हैं कि हम इसको छोड़ दें? नहीं, उसके लिए हम उतावले हो जाते हैं। लेकिन भगवान के नाम के लिए तो हमें लगता है कि भगवान का नाम लेंगे, क्या काम तो घर पे बैठ के भी लेते रहेंगे नाम। पर याद रखना, नाम आप घर पे बैठकर भी ले सकते हो, नाम आप दुष्टों के बीच में बैठे रह के भी ले सकते हो, नाम आप किसी मंदिर स्थान पर भी ले सकते हो। पर इन सब में आपको नाम से प्रेम कब ज्यादा बढ़ा, आपके अंदर कब ज्यादा भाव बढ़ा, तो वो जब आप प्रभु के प्यारों के बीच में बैठकर नाम लेते हो, जब आप मंदिर साधु संतों के चरण शरण में जाकर के नाम लेते हो, तो नाम का जो प्रताप है, नाम का जो प्रभाव है, और नाम को लेने में जो भाव हो, वो भाव हमारा बनता है। इसलिए सदा भगवान का नाम गाओ। ये अवसर मिला है तो क्यों चूके हम भी भगवान का नाम अवश्य लेंगे। आए दो बार प्रभु नाम अवश्य गाएंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय। श्री राम
भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अज्ञान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई गा के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है। बोले श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बाबा भोलेनाथ की, माँ अन्नपूर्णा लाडली सरकार की। आज प्रभु की कृपा प्रेरणा से ये एक दिवसीय सत्संग का दिव्य भाव वर्षा ग्राम अम्बलेडी में बाबा भोलेनाथ, माता महारानी और श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में निवेदित किया जा रहा है। इस संसार में भगवान के चरण शरण, प्रभु का आश्रय, प्रभु के नाम का अवलंबन और एक ठाकुर जी ही मेरे सर्वस्व हैं, ऐसा दृढ़ श्रद्धा भाव हमारे जीवन में हमें तभी मिलता है जब हम भगवान की कृपा करुणा से परिचित होते हैं, उनके स्वभाव से परिचित होते हैं, उनके गुणों से परिचित होते हैं। किसी से प्रेम कब होता है? किसी भी व्यक्ति से प्रेम तब होता है जब आप उसके स्वभाव को जानते हो। क्या किसी के प्रभाव से प्रेम होता है? नहीं। अगर प्रेम होगा, जब भी होगा, तो वो प्रेम स्वभाव से ही होता है। भगवान का स्वभाव क्या है? वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारः विव्रतभाषः कनककपिशं वैजयन्तीं चमाला। भागवत जी में आया है कि भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले जो पूतना जैसी कपट
करने वाली, जो पूतना की तरह है, कपट से वेश बना करके आने वाली, पूतना को भी कपट से सुंदर वेश बनाकर आती हुई पूतना को भी जो विष का दुग्ध पिलाने आई, उसको भी जिन्होंने अपनी करुणा से पावन कर दिया, वो भगवान लेभे गतिम दात्र युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजे। अच्छा, परीक्षित जी ने क्या सुन लिया था कि उनको ये लगा कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, 7वें दिन मेरी मृत्यु है, तो जाके मैं भगवान के चरण पकड़ लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने भूलवश संत का अपमान किया था, और संत का अपमान किया था परीक्षित ने इस कारण से कलयुग उनके जीवन में प्रवेश किया, उनके मुकुट में प्रवेश किया, उनकी बुद्धि थोड़ा भ्रमित हुई और उन परीक्षित ने संत को के प्रति संत की अवहेलना कर दी, संत को तिरस्कार कर दिया, संत को सम्मान नहीं दिया, बल्कि एक संत का अपमान कर दिया। तो जब परीक्षित के द्वारा संत का अपमान हुआ तो परीक्षित को उस संत के प्रति दुराग्रह रखने से, अपमान देने से परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन तुम मर जाओगे। परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि मरना तो सबको है, इस संसार में कोई सदा सदा रहे ऐसा तो हो नहीं सकता, सबको मरना है। जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, यानी सबको मरना है, लेकिन मरते समय भी मौत सामने खड़ी हो पर फिर भी आपके मन में कोई भय नहीं हो, फिर भी आपके मन में कोई डर नहीं है, फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि ये मौत मेरे जीवन को विनष्ट कर देगी। ये कब संभव है? जब आप भगवान की शरण ले लेते हो। मौत से सब डरते हैं, लेकिन वो नहीं डरते जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की याद करते हैं, भगवान के चरणों से जुड़े रहते हैं, वो मौत से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मृत्यु, वो जानते हैं मृत्यु जीवन का सत्य है, उनको पता रहता है कि मरण होना ही होना है, लेकिन वो स्मरण से कभी नहीं चूकते। तो जो स्मरण से कभी नहीं चूकता, जिसके जीवन में भगवान का नाम स्मरण सदा चलता रहता है, उनके सामने आके उनको मरण देने के लिए मौत खड़ी हो जाती है तो भी वो निर्भय रहते हैं, निडर रहते हैं। क्या सच में मौत डराती है आपको? क्या मृत्यु आपको डराती है? नहीं, मृत्यु नहीं डराती है, व्यक्ति के जीवन के पाप उसे डराते हैं। मौत कभी किसी को नहीं डराती। इसलिए संसार में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हंसते हंसते प्राण त्यागे, डरे नहीं मौत से। क्यों? क्योंकि वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, इसलिए उन्हें मरण से डर नहीं था। अगर हम भी नित्य प्रति भगवान का स्मरण करें, नित्य प्रति प्रभु के नाम को याद करें, तो हमारे
जीवन में से भी मृत्यु का भय निकल जाएगा। तो मरण धर्मा जीवन को अगर भगवान के स्मरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक जीव निर्भय हो सकता है, निडर हो सकता है। भीष्म पितामह मृत्यु की सैया पर पड़े हुए थे और जब कृष्ण उनके सामने आके खड़े हो गए तो भीष्म पितामह ने उनसे हाथ जोड़ के ये नहीं कहा था कि हे कृष्ण आप मुझे जीवन दान दे दो। भीष्म पितामह ने नहीं कहा था कि कृष्ण मैं अपने जीवन के वर्षों को बढ़ाना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, ऐसा नहीं कहा भीष्म पितामह ने। बल्कि भीष्म पितामह ने जब कृष्ण को सामने देखा तो मृत्यु सैया पर पड़े हुए मृत्यु भी निकट खड़ी थी, लेकिन दूसरी ओर कृष्ण निकट खड़े थे। तो उस समय कृष्ण ने कहा कि पितामह भीष्म, क्या आप जीवन चाहते हो? तो पितामह भीष्म ने आंख में आंसू भर करके कहा, नाथ, जो जीवन आपके बिना हो वो जीवन बेकार है, लेकिन जो मृत्यु आपके सानिध्य में हो, आपकी याद करते करते हो, जब आंखों के सामने आप स्वयं खड़े हो, ऐसी मृत्यु भला क्यों डराएगी? इसलिए हे नाथ, मैं मरने से बचना नहीं चाहता, मुझे मरने का अब भय नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आज साक्षात जीवन और प्राण कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि वही क्षण, वही घड़ियां, वही समय तो सच्चे अर्थ में जीवन है, जिनमें भगवान का नाम, भगवान का सानिध्य हमें मिलता है। बाकी तो सारा जो भी क्षण हमने संसार में बिताए हैं वो तो उपद्रवों में बिताए हुए क्षण हैं, लेकिन जो हमने हरि नाम में बिताए वो क्षण इस जीवन के सबसे बड़े प्राणवंत क्षण हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि अगर जीवन में स्मरण बना रहे तो मरण का भय मिट जाएगा। परीक्षित ने 7वें दिन मौत खड़ी थी, सामने दिखाई दे रहा था, 7 सीढ़ी पार करके मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, लेकिन परीक्षित उस समय क्या कर रहे थे? भगवान का स्मरण कर रहे थे। हमें पता ही नहीं चलता कि जीवन कितना छोटा सा है और उस जीवन को हम यूं ही खोते चले जाते हैं। भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान, भगवान का नाम, क्या इसके लिए हम 24 घंटे में से वैसे ही समय निकालते हैं जैसे हम भोजन के लिए निकालते हैं? क्या वैसे ही हम भजन के लिए समय निकालते हैं? अगर हम भोजन के लिए समय निकालते हैं और भजन के लिए समय निकालने में चूक रहे हैं तो याद रखिए, आपकी देह तो पुष्ट होती चली जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी अगर उसको भजन का भोजन नहीं दोगे। लोग भोजन तो करते हैं नियम से, क्योंकि भोजन करना ही करना है, क्योंकि वह शरीर को चलाना है, जिंदा रहना है, प्राणवंत रहना है, इसलिए मैं भोजन करूंगा, कितना भी व्यस्त हूं पर मैं भोजन करूंगा। वैसे ही जीवन में एक संकल्प लेना चाहिए कि कितना भी मैं व्यस्त हूं लेकिन मुझे भजन करना ही करना होगा, क्योंकि अगर मैं भजन नहीं करूंगा तो मेरी आत्मा कैसी हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, और जब मेरी आत्मा कमजोर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आत्मा की कमजोर होते ही व्यक्ति के चारों तरफ
विग्रह, विरोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सारी वृत्तियां उसके जीवन में हलचल मचा देती हैं। और अगर आत्मा भजन से पुष्ट है तो तुम्हारे चारों तरफ कितना ही उपद्रव हो, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण बना रहेगा। आज संसार में प्रसन्नता से खिले हुए चेहरे कितने दिखाई देते हैं? अगर मैं गौर से देखती हूं तो हर एक चेहरे पर, हर एक मुख पर मुझे अवसाद दिखाई देता है। हर एक चेहरे पर टेंशन, विषाद दिखाई देता है। हर एक चेहरा उससे, हर चेहरे से चिंता ऐसे टपकती हुई दिखाई देती है जैसे पसीना माथे से टपक रहा हो। अब ये चिंता का जो जीवन है, उस जीवन में और चिता पे रखे हुए उस मुर्दे में क्या अंतर है? एक चिंता से युक्त व्यक्ति, लेकिन चिता पर पड़ा हुआ व्यक्ति, उन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। जो चिंता से युक्त है वो चिता पर पड़े हुए उसी शव की तरह है, उसी मुर्दे की तरह है जिसे फूंक दिया जाता है। वैसे ही चिंता भी तुम्हारे जीवन को क्या कर देती है? निष्प्राण कर देती है, निर्जीव कर देती है। तो चिंता कैसे मिटे? आज हर आदमी को चिंता है, और चिंताएं भी कैसी हैं? जो सच में कुछ चिंता ही नहीं, उन चिंताओं को बढ़ा रहे। अब चिंता क्या है कि महाराज उसके पास इतना धन हो गया, मेरे पास इतना धन क्यों नहीं है? उसके सुख इतने ज्यादा हैं, मेरे पास इतने सुख क्यों नहीं है? बहुत सारी चिंताएं व्यक्ति को आज के समय में घेर लेती हैं। ये चिंताएं व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। अब आप देखो, राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था कि नहीं मिला था? पांडवों को वनवास मिला था, उनको भी 12 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था। राम भी वनवासी रहे, पांडव भी वनवासी रहे, वन का वास उनको मिला, लेकिन फिर भी वन का वास करते हुए भी आप उनके चेहरे पर चिंताएं नहीं देखोगे। सारी रामायण पढ़ लेना, सारा भागवत पढ़ लेना, आप महाभारत पढ़ लेना, आप देखो कि राम के जीवन में, अगर रामायण कोई ले तो राम के जीवन में क्या, अगर एक साधारण व्यक्ति के आंखों से देखा जाए तो राम के जीवन में क्या चिंताएं कम थी? राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो मन में पहला तो ये कि एक माता के अंदर ही, कैकेयी माता के अंदर ही विरोध, कैकेयी माता के अंदर ही क्या जागृत हो गया? प्रलोभन जागृत हो गया, और राम के लिए विरोध जागृत हो गया। अब राम को चिंता ये हो जाती कि मेरी माता कैकेयी के अंदर ये कैसे जगा ये भाव? मेरी माता कैकेयी, उन्होंने मुझे वनवास क्यों दिया? लेकिन राम के अंदर चिंता नहीं थी। जिस समय माता कैकेयी ने कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास होगा, महाराज दशरथ चिंतित हो गए, धरती पे गिर पड़े, रोने लगे, और रोते हुए महाराज दशरथ कैकेयी से आग्रह करते हैं कि कैकेयी,
मेरे राम को मुझसे दूर मत जाने दो। मेरा राम मेरा प्राण है, मेरा राम मेरा जीवन है, और मेरा राम अगर मुझसे दूर चला जाएगा तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। तो दशरथ जी रो रहे थे। कैकेयी जी क्रोध में थी कि अगर तुम्हें राम से इतना प्रेम है तो क्या भरत तुम्हारा बेटा नहीं है? और अगर भरत तुम्हारा बेटा है, भरत भी, तो भरत को राज तिलक हो जाए तो उसमें तुम्हारे अंदर क्यों दुख हो रहा है? लेकिन आप देखो कि वहां उस अवस्था में महाराज दशरथ तो चिंता में पड़े हुए थे, दुख में पड़े हुए थे, अवसाद में पड़े हुए थे, और कैकेयी व्यंग वाणों से महाराज दशरथ के हृदय को विदीर्ण कर रही थी। और दशरथ जी रोते हुए धरती पर उस कठिन समय को रो करके, चिंता करके व्यतीत कर रहे थे। और दूसरी ओर देखो, वहीं जब ये शब्द राम के कान में पड़े और राम जी आए तो राम जी ने देखा, तो राम जी ने पूछा महाराज दशरथ से, पिताश्री आपको इतनी चिंता क्यों है? आपको इतना दुख क्यों है? आपको इतना कष्ट क्यों है? 14 वर्ष का वनवास अगर दिया गया है तो आप चिंता मत करो। यद्यपि राम महलों के जन्म से ही महलों के सुख में रहे थे, राम को जन्म से ही महलों के सुख मिले थे। महाराज दशरथ के आंगन में प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी कमी नहीं थी। महाराज दशरथ का आंगन, महाराज दशरथ का महल, जिसमें सारे सुख थे, सारी सुविधाएं थी, सारा आनंद था, उस दशरथ के महल से, पिता के महल से, अयोध्या की नगरी से जब राम को निष्कासित कर दिया गया कि कैकेयी ने कि जाओ आप वन को जाओ, तो राम ने उन्हीं माता कैकेयी को प्रणाम किया था। और प्रणाम करते हुए राम ने कहा था कि इतनी छोटी बात के लिए मां पिताश्री को इतना कष्ट हुआ, अति लघु बात लागी दुख पावा। अब आप देखो, बात इतनी बड़ी हो गई थी कि 14 वर्ष अगर तुमसे कोई कह दे कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, कांटों पे चलो, वहां तुम्हारे लिए कोई गद्दे नहीं होंगे, वहां तुम्हारे लिए तुम्हारे अब कोई सुख साथ सुविधाएं साथ नहीं जाएंगी, वहां तुम कोई गड्डियां लेके नहीं जाओगे नोटों की। अब आप सोचो कि जेब खाली थी, विचार करिए आप, राम की जेब खाली थी जब राम बन गए थे। राम के पास संपत्ति नहीं थी उस समय, राम के पास उस समय कोई सुविधा लेके वो नहीं गए थे कि चलो जाके वन में भी बढ़िया सा एक मकान बना लेंगे, है ना, और वहां सुखपूर्वक रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन न संपत्ति की चाह है राम को, न ही राम को सुविधाओं की चाह है। यहां तक कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण साथ चलने के लिए तैयार, सीता साथ चलने के लिए तैयार, लेकिन राम उनको भी साथ नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि अगर वनवास मुझे दिया गया है तो सीता और लक्ष्मण उस कठिन समय को क्यों असुविधा में गुजारें। तो राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण तुम मत जाओ, सीता को भी समझाया कि सीता तुम मत जाओ, और राम अकेले जाने के लिए तैयार थे। अब आप सोचो, जिसके जीवन से सब कुछ छीन लिया गया हो, जिसके अधिकार को छीन लिया गया हो,
अधिकार कैसे? क्योंकि उस समय की ये परंपरा थी, ये धर्म कहता था कि घर का जो बड़ा बेटा होगा राजा वो ही बनेगा। राम का अधिकार था राज सत्ता प्राप्त करना, लेकिन राम ने अधिकार को एक क्षण में ही राम ने उस अधिकार के लिए कहा कि अगर मेरा भरत राजा बन रहा है तो इसमें मैं प्रसन्न मन से ये कह सकता हूं कि मेरा भाई राजा बने। अधिकार की बात नहीं की राम ने। और कोई होता तो कहता मैं बड़ा हूं, राजा मुझे बनना चाहिए, सत्ता का अधिकारी मैं हूं। लेकिन राम ने अधिकार की बात नहीं की, राम ने संपत्ति की बात नहीं की। राम कह सकते थे कि राजा भले ही ना बनूं, लेकिन संपत्ति में तो मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी भाग है। क्यों? क्योंकि घर में अगर 4 बेटे होते हैं तो चारों को हिस्सा मिलता है कि नहीं मिलता है? चारों बेटों को हिस्सा मिलता है। चारों बेटे कहते हैं कि इस संपत्ति पर मेरा अधिकार, ये मेरा भाग है। लेकिन राम ने न अधिकार की बात की, राम ने न संपत्ति की बात की, बल्कि राम ने जब भी बात करी वन जाते हुए, तो राम ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे के सुख की बात की। क्या हम अपने जीवन में कभी दूसरे के सुख की बात करते हैं? हम अपने सुख की बात करते हैं, लेकिन पराये सुख की, दूसरे के सुख की, दूसरे को आनंद मिले, दूसरे का मन प्रसन्न हो, दूसरे को प्रसन्नता मिले, क्या उसकी परवाह हम और आप करते हैं? नहीं। सारी दुनिया के सुख मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो आप सोचिए, उस सत्ता की सुखों के बीच से राम एक साधारण व्यक्ति की तरह अयोध्या से निकल गए। सिर्फ एक मां के वचन, पिता के वचन और मां की इच्छा को रखने के लिए, पिता के वचन की रक्षा के लिए और मां की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राम सत्ता, सुख, संपदा सब कुछ छोड़ करके वन के मार्ग पर निकल पड़ते। धन्य है वो राम जैसा भाई। जब भाई की चर्चा आती है तो हमें रामायण को पढ़ लेना चाहिए। जब भाइयों के प्रेम की बात आती, जब आप समाज में भाइयों को एक दूसरे से टकराते हुए देखते हो, एक दूसरे से संपत्ति के लिए लड़ते झगड़ते हुए देखते हो, एक दूसरे के लिए संपत्ति के लिए मारकाट करते हुए देखते हो, आरोप प्रत्यारोप करते हुए भाइयों को देखते हो, उस समय तुम रामायण खोल करके बैठना और देखना कि रामायण भाइयों के किस प्रेम को उजागर करती है। चार भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उनका जीवन लेना। एक वो राम जिन्हें 14 वर्ष वन दे दिया गया तो उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि मेरा अपराध, मेरा अपराध क्या है, क्योंकि सजा तो तभी दी जाती है जब कोई अपराध हो। ये कोई वरदान तो था नहीं राम के लिए कि 14 वर्ष तुम वन में चले जाओ, ये तुम्हारे लिए कोई वरदान हो। ये वरदान नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक सुखपूर्वक रह रहे व्यक्ति के लिए श्राप ही तो था कि सुख छोड़ करके, संपदा छोड़ करके, सुविधाएं छोड़ करके, सत्ता छोड़ करके, अपनों को छोड़ करके तुम 14 वर्ष के लिए चले जाओ। लेकिन राम ने हंसते हुए स्वीकार किया। मन प्रसन्न चित्त चौगुन, यही रामायण में प्रमाण है
जब वनवास को सुना राम ने, और राम को जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि उनका मन प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न चित चौगुन चाहू, ऐसे राम प्रसन्न दिख रहे। किसी ने कहा, प्रभु आपका तो सब ले लिया गया, सब छीन लिया गया, फिर भी आप प्रसन्न क्यों? राम ने कहा कि पहले तो एक बात जान लो कि कोई सत्ता पर बैठा सुख में ही हो जरूरी नहीं है। कोई बड़े बड़े डल्लप के गद्दों पे लेटा हुआ सुखपूर्वक नींद लेता हो जरूरी नहीं है। कोई 56 पकवानों के बीच में बैठा हुआ और वो तृप्त ही हो, ये आवश्यक नहीं है। बल्कि राम कहते हैं कि हमारे जीवन में तृप्ति, सुख, आनंद ये आपको बाहर से नहीं मिलेगी। अच्छा, बाहर से मिलती होती तो अगर पैसे से तृप्ति और सुख मिलते होते तो क्या आप संसार में नहीं देखते कितनों के पास करोड़ों अरबों होते हैं, लेकिन फिर भी सुखी नहीं होते वो लोग। फिर भी इधर उधर उनकी भागदौड़ जारी रहती है, चिंता की सताए रहते हैं, और माथा पकड़कर उनके अखबारों में मैंने फोटो आते हुए देखे। अब आप कहोगे उस पे तो इतनी संपदा थी, इतना पैसा था, फिर इसको सुख क्यों नहीं था? मैंने देखा है कि डल्लप के ऊंचे ऊंचे गद्दों पर लोग लेटते हैं, लेकिन रात रात भर उनकी करवट बदलते हुए बीतती है। मैंने देखा है जिनकी सामर्थ्य 56 पकवानों को प्रतिदिन अपने सामने रखने की और ग्रहण करने की इतनी सामर्थ्य उनके पास, लेकिन उनके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है। उनको मूंग की दाल और सूखी रोटी ही उनको गवारा है, वही उनको उनके लिए है। बाकी सब कुछ रखा है सामने, लेकिन फिर भी उसका सुख नहीं ले पा रहे। तो आप ये कहो कि बाहर से चीजें आपको सुखी कर देंगी, तो आप भूल में हो। आपके अंदर अगर सुख है तो आपके पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां ही खाने को हो तो भी आप सुखी हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। आपके पास टूटी फूटी खाट भी होगी तो उस पे भी आप आनंद और चैन की नींद ले रहे होगे। आपकी जेब मोटी नहीं होगी, उसमें चबन्नी अठन्नी होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में कल की चिंता नहीं होगी कि कल क्या होगा। इतना आपके अंदर संतोष होगा। ये कहां से मिलती है सारी चीजें? अब राम ने बताया ये चीजें तब मिलती हैं जब आप अपने जीवन में अपने गुरुजनों के चरणों में बैठते हो। राम कहाँ बैठते थे? गुरुओं के चरणों में बैठते थे। राम कहाँ बैठते थे? राम अपने बड़ों के चरणों में बैठते थे। और उनके चरणों में बैठकर राम क्या सीखते थे? उनके चरणों में बैठकर के राम सीखते थे क्या? विद्या विनय निपुण गुण शीला। उनके चरणों में बैठकर के राम ये जीवन जीना सीखते थे कि कैसे हम अपने जीवन को, यानी चीजें बहुत नहीं है, संपत्ति बहुत नहीं है, सुविधाएं बहुत नहीं है, फिर भी हम आनंद में रह सकते हैं। किससे? बोले हम रह सकते हैं एक सरल जीवन से, एक सहज जीवन से। तो राम का जीवन सरल और सहज था। राम के जीवन में बहुत ज्यादा राम ने ऐसा नहीं रखा था कि ये मुझे मिलेगा, नहीं। राम आज को जीने वाले व्यक्ति थे, आज को जीने वाले। आज आपके पास 10 रुपए हैं तो आपको अगर कल मुझे 100 मिल जाए इसकी चिंता नहीं है तो आप सुखी हो। और आपके पास आज 1000 हैं लेकिन कल लाख मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, अगर नहीं मिल सका इतना तो मैं प्राण दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ये कौन है? ये संसार के दुखी लोग हैं। कुछ लोग होते
आज दुनिया में आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों आत्महत्याएं बढ़ रही हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि कल हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये प्राप्त होना चाहिए कल, और इसीलिए जब कल वो हमें उतना नहीं मिलता तो हमें क्या होता है? अवसाद घेरता है, हमें विषाद घेरता है। राम भी अगर सोच के चलते कि कल तो मुझे राजा बनना ही बनना है, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मैं महाराज दशरथ का बड़ा पुत्र हूं, मैं राम हूं, मुझे राजगद्दी मिलनी ही चाहिए कल। अगर राम ऐसा सोच लेते तो जब राम को वनवास दिया गया तो राम चिंता में पड़ जाते, राम अवसाद में पड़ जाते। या तो अगर कहना चाहिए एक संसार के शब्दों में, या तो राम आत्महत्या कर लेते और या फिर राम क्या करते? विद्रोह कर देते। आज का कोई बेटा होता तो क्या वो ऐसा न करता? अगर उसको गद्दी नहीं मिलती और उसका अधिकार होता ये, और वो ऐसा मान के चलता कि कल ये होगा ही होगा, मुझे गद्दी मिलेगी ही मिलेगी, और नहीं मिलती तो इन दो चीज में से वो करता, या तो वो खुद मर जाता और या फिर विद्रोह करके राजगद्दी को छीनने की कोशिश करता। लेकिन राम ने ये दोनों काम ये राम ने नहीं किए। और सच में राम वही है, सच में मानव वही है, सच में सच्चे अर्थों में इंसान वही है। इस मानव देह को देव बना लेने वाला वही है, जिसने अपने जीवन में जिसकी उम्मीदें टूटी तो जिसने आत्महत्या नहीं की, और जिसने इतनी चाहतें नहीं रखी कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसे दूसरों का गला घोटना पड़े। नाउम्मीद होकर अपना गला घोट लिया जाना, या संसार में दो चीजें बहुधा देखने को मिल रही हैं। एक तो नाउम्मीद होकर कि हम अपना गला घोट लेते हैं, और एक बड़ी महत्वाकांक्षा को पाल करके हम दूसरों का गला घोटने में संकोच नहीं करते। आज दुनिया इन्हीं दो पर चल रही है। लेकिन मैं कहूंगी इन दो के बीच में, यानी आत्महत्या और दूसरे की हत्या, इन दो के बीच में तुम्हारा मार्ग कौन सा होना चाहिए? तुम्हारा मार्ग न तो नाउम्मीद वाला होना चाहिए, न ही अति महत्वाकांक्षा वाला होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा मार्ग होना चाहिए क्या? कि तुम्हें आज जो प्राप्त है, जितना तुम्हें प्राप्त है, उसका तुम सुखपूर्वक उपभोग कर पाओ। कई बार जितना हमारे पास होता है उसका भी सुख नहीं ले पाते। तो इसलिए संसार में जिन्हें राम बनना है अगर, तो एक तो जीवन में कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि आज अगर वनवास मिल गया तो कल तो मैं खत्म ही हो गया। आज 14 वर्ष वन में रहूंगा, लोग मेरा नाम भूल जाएंगे, लोग मेरा काम भूल जाएंगे, लोग मुझको भूल जाएंगे, लोग मेरा जो है उसको भूल जाएंगे। लेकिन राम ने ऐसा नहीं सोचा, नाउम्मीद नहीं थे राम। आज समय मेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन कल समय अनुकूल होगा तो सब कुछ अनुकूल होगा। हर परिस्थिति को प्यार करिए। संकट किसके जीवन में नहीं आते? क्या संसार में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, एक व्यक्ति जिसने कहा हो कि मेरे जीवन में कभी संकट नहीं आया, या मेरे जीवन में कभी संकट नहीं आएगा? संकट सबके जीवन में आता है कि नहीं आता है? संकटों से रहित होकर के, संकटों के बिना संकटों से गुजरे कोई इस संसार की यात्रा को पूरा कर पाया है? नहीं। सबके जीवन में संकट आते। अरे राम के जीवन में संकट आए, ये संकट का ही तो समय था। ये संकट का ही तो समय था राम के जीवन। पांडवों के जीवन में संकट आया, क्या संकट नहीं आया? विष दिया गया, लाक्षागृह में आग लगा के उनको जलाने की कोशिशें की गई, राज सत्ता छीन ली गई, चौपड़ में हरा करके उन्हें वन की दर-दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्या ये पांडवों पर संकट नहीं है?
क्या राम के जीवन में संकट नहीं आए? क्या कृष्ण के जीवन में संकट नहीं आए? महाराज ये कभी मत भूलना, सकटासुर सबके जीवन में आता है, यानी संकट का असुर सबके जीवन में आता है। संकट सबके जीवन में आते हैं, वो चाहे मैं हूं या आप हो, सबके जीवन को संकटों से गुजरना है। संकटों से हम दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन अपनों के साथ से उन संकटों से निपटने का साहस अवश्य पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस संसार में तुम संपदा कमा पाओ या न कमा पाओ, पद प्राप्त कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन अपनों का साथ तुम्हें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अपनों का साथ अगर तुम्हें प्राप्त है तो बड़े से बड़े संकट से निपटने में भी तुम साहसी बनकर के खड़े रहोगे। पांडव संकट में थे, युधिष्ठिर पर संकट आया इतना बड़ा कि उन्हें वन जाना पड़ा, लेकिन साथ कौन थे? पांचों भाई साथ में खड़े थे। उनकी माता कुंती साथ में खड़ी थी, उनकी पत्नी द्रौपदी साथ में खड़ी थी। राम वन को गए, संकट का समय था, लेकिन लक्ष्मण उनके साथ खड़े थे, सीता उनके साथ खड़ी थी, कौशल्या के आशीर्वाद उनके साथ खड़े थे। अगर अपनों का साथ न होता तो ये संकट का समय से निपटने का साहस क्या वो राम रहे होते या वो धर्मराज युधिष्ठिर जैसे पांडव रहे होते, क्या वो उससे निपट पाते? नहीं। कुंती ने तो भगवान से कहा था, ये संकट का समय है नाथ, सबके जीवन में आता है, और मैं तो यहां तक कहूंगी, कुंती कहती है कि अगर संकट न आए, अगर संकट न आए तो इससे बढ़कर के व्यक्ति के जीवन की गिरावट और क्या हो सकती है? क्यों? क्योंकि जब तक संकट नहीं आएंगे तब तक तुम्हारे जीवन का कसौटी तुम्हें सोना कैसे बनाएगी, तुम्हें कैसे चमक प्रदान करेगी। श्री कुंती कहती है संकट आए, उन संकटों को हमने साथ रह करके, धर्म को साथ लेकर, मर्यादाओं को साथ लेकर, हमने अपनों को साथ लेकर के उन संकटों को झेला, और एक दिन वो समय आया जब संकट परास्त होकर के चले गए और सुख का समय हमारे सामने था। आज लोग अपनों का साथ छोड़ देते, अपनों का साथ कभी मत छोड़ो। आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके भाई, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपके सगे संबंधी, अगर आप इनका साथ छोड़ते हो तो आप भी एक दिन अकेले पड़ जाते हो। इसलिए अपनों का साथ, और ये अपनों का साथ कब मिलेगा? जब अपनों के साथ में आपके अंदर क्या नहीं होगा, आप महत्वाकांक्षा या लालसाएं या लोभ नहीं रखोगे, तभी आप अपनों का प्यार पा सकते हो। आज मानव मात्र की महत्वाकांक्षाएं इतनी है कि वो अपनों से कटता चला जा रहा है। आज पुत्र नौकरी पर चला जाता है, बूढ़े माता पिता घर पे पड़े रह जाते, बेटा अकेला होता है, माता पिता को छोड़ के चला जाता है। वो जीवन में कभी नहीं कहता कि मैं अपने माता पिता को अपने साथ रख लूं। क्या एक पुत्र का ये धर्म है कि वो अपने माता पिता को कि अकेलेपन में, जब वो अकेले खड़े रह गए, जब वो वृद्ध हो गए, जब वो बूढ़े हो गए, उस समय उनको छोड़ करके चले जाना, उनको उनके हाल पर छोड़ देना, क्या ये पुत्र का धर्म है? नहीं।
वहां अगर एक पुत्र अपने पिता का साथ नहीं देता, अगर अपने पिता अपनी माता को साथ लेके नहीं खड़ा होता, तो याद रखना कि वो भी अपने पुत्र से अगर ऐसी आशा रखेगा कि वो उसका साथ दे, तो शायद उसे निराशा ही प्राप्त होगी। ये संसार कर्मों की खेती है। यहाँ तुम जैसा बीज डालोगे वैसा ही तुम काटोगे, वही तुम्हें प्राप्त होगा जो तुमने इस संसार में दिया है, बांटा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जिसने आपने जो बोया है आपको वही मिलने वाला है। हाँ, बढ़ के मिलेगा। अगर आपने प्रेम को बोया है किसी भी संबंध में तो आपको प्रेम ही मिलेगा बढ़ के। और अगर आपने घृणा बोई है, अगर आपने नफरत बोई है, अगर आपने विरोध बोया है, तो आपको भी बदले में वही मिलने वाला है। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगी कि कभी संसार को अगर देके जाना है तो इस संसार को देके जाइए। क्या? प्रेम देके जाइए, खुशियां देकर के जाइए संसार को। अच्छा, आप किसी से 2 प्रेम के बोल बोलो तो बदले में आपको 4 बोल प्रेम के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये पक्की बात है। आप बोलोगी तो आप उसको कई गुना बढ़ करके पाओगे। तो राम ने संकट के समय, कठिन समय में अपनों के साथ को पाया। ये अपनों का साथ नहीं था क्या कि जब राम खड़े हुए तो माता कौशल्या ने राम से कहा, राम वन को जा रहे हो बेटा, अगर वन को जा रहे हो पुत्र तो मन में कोई संकोच लेकर के मत जाना, कोई निराश होकर के मत जाना, बल्कि वन जा रहे हो अगर तो मैं तेरी माता यही कहेगी कि तुम्हारे लिए वन 100 करोड़ अयोध्याओं से भी कहीं अधिक बढ़कर सुखकर होगा। वैकुंठ के सुख तुम्हें वन में ही प्राप्त हो जाएंगे। माता सुमित्रा ने भी यही कहा। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके कहा, पुत्र तुम राम की सेवा में जा रहे हो, तुम राम के छोटे भाई हो। राम ने तुमसे कहा कि माता पिता की आज्ञा लेकर के आओ लक्ष्मण, तो ही मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। तो सुमित्रा हाथ पकड़ कर कहती है, लक्ष्मण तुम मेरे पास आज्ञा लेने के लिए आए हो, पर तुमने भूल कर दी। तुम्हें आज्ञा लेने के लिए सीता और राम के चरणों में जाना चाहिए था, क्योंकि वो सच्चे अर्थों में तुम्हारे माता पिता हैं। सुमित्रा साथ खड़ी थी। अगर सुमित्रा लक्ष्मण के अंदर ऐसा, लक्ष्मण के कान भर देती, या सुमित्रा लक्ष्मण को गरगला देती, या सुमित्रा लक्ष्मण से कह देती कि वनवास राम को मिला है, लखन तुमको नहीं मिला है। कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तुम राम के साथ वन जाके क्या करोगे उन कष्टों में। लेकिन मेरा बेटा अगर कांटों के पथ पर चल रहा है, लेकिन अगर वो अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर, अगर अपने बड़े भाई की प्रेम मर्यादा, अपने बड़े भाई के सुख के लिए अपने सुख को कम कर रहा है, तो निश्चित ही मैं कह सकती हूँ कि जिसने अपनों के सुख के लिए अपने सुखों, जिसने अपनों के सुख के लिए अपने सुखों को भी आहूत कर दिया, वो संसार के सबसे बड़े सुखी हुए हैं लोग। लक्ष्मण ने राम के सुख के लिए अपने सुख त्याग दिए, पत्नी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, सत्ता यानी महल के सुखों को छोड़कर, सुविधाओं को छोड़कर लक्ष्मण ने राम के साथ राम का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु आप मेरे बड़े हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे पिता हो, मैं आपके साथ चलूंगा। राम ने कहा, ये माता पिता को छोड़ के जाओगे क्या?
माता पिता को छोड़ के जाना धर्म है क्या? पत्नी परिवार को छोड़ के जाना धर्म है क्या? लक्ष्मण कहते मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर जामी। मेरे लिए आप ही सब है। किसी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, मोरे सबई एक तुम स्वामी, आप ही मेरे सब हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। ये लक्ष्मण ने कहा। तो ये सच है। अगर तुम भगवान को अपना नहीं मानते, संसार में सबसे पहले जिसने भगवान को अपना नहीं माना वो अपनों के साथ भी न्याय नहीं कर पाया है। और जिसने भगवान को अपना माना है, हर परिस्थिति में, हर समय, कैसा भी कठिन समय, कैसा भी संकट का दौर, लेकिन हर समय जिसने ठाकुर जी को अपना माना है, उनको सर्वस्व माना है, उनको ही संसार के नाते भी उन्होंने ही सुशोभित किए हैं। वरना संसार के नातों में क्या है? संसार के नातों में स्वार्थ दिखेगा। संसार के नातों में एक दूसरे के प्रति छिपी हुई लालसाएं दिखेंगी। संसार के नातों में एक दूसरे के प्रति छिपी हुई मांगें दिखेंगी। इसे जब तक तुमने भगवान से प्रेम नहीं किया, जब तक तुमने ठाकुर जी को अपना सर्वस्व नहीं माना, तुम संसार के संबंधों को भी न्याय नहीं दे पाओगे। इसलिए आप देखो, लक्ष्मण ने कहा कि अगर सब कुछ प्राप्त करके आप छूट रहे हो नाथ, तो सब कुछ छूट रहा है। और आपको पाकर के मुझे विश्वास है कि एक दिन ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत छूटे तो छूटन दे। लक्ष्मण कहते हैं मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। सारे नाते, सारे संबंधों से प्रेम करने की शिक्षा मैं आपके चरणों में बैठ करके लूंगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हे नाथ, आप इस संसार की सबसे बड़ी पाठशाला हैं। अगर आपसे मैंने संबंध निभा लिया तो संसार के संबंधों को निभाना आसान हो जाएगा, और अगर आपसे संबंध छूटा तो संसार के संबंधों को निभाना आसान न रहेगा। तो राम माता के यानी पिता के वचन और सत्य की रक्षा के लिए और माता कैकेयी की इच्छा को पूरा करने के लिए राम 14 वर्ष वन को जाते हैं। लक्ष्मण साथ हो लिए, सीता साथ हो ली। लक्ष्मण कह रहे थे मेरे सब कुछ आप हैं। सीता से कहा तुम अयोध्या में रहो। सीता ने सुना तो सीता ने कहा हे नाथ, प्राण नाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूं सुखद कतंग कछु नहीं। आपके बिना सुख कहाँ है? आपके बिना सुख है ही नहीं। अच्छा, दुर्योधन के जीवन में कृष्ण नहीं थे, पांडवों के जीवन में कृष्ण थे। अब दुर्योधन के जीवन में क्या था? दुर्योधन के जीवन में इतना जमीन थी, इतना जायदाद थी, इतना बड़े बड़े यानी संपदा थी उसके पास कि जब कृष्ण आए तो कृष्ण ने कहा इतना तेरे पास है, अरे थोड़ा सा पांडवों को भी दे दे, उनका भी भाग है। अगर अधिकार की बात करी जाए या भाग की बात करी जाए तो उनका भी भाग है, उन्हें उनका भाग दे दो। तो दुर्योधन कहता है सूच्याग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव।
सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। लड़ रहा है भाइयों से। भाई बैठकर के संपत्ति को धर्म के साथ, मर्यादा के साथ, न्याय के साथ बांट ले, शायद ये इससे बेहतर और क्या होगा। लेकिन जहां भाई के भी हक को हथियाने की कोशिश करता है, जहां भाई के हक को, भाई के अधिकार को छीन करके ज्यादा सुखी होना चाहता है, वहां सुख बढ़ते तो नहीं है, बल्कि वहां पर एक दिन महाभारत का ऐसा युद्ध भूमि खड़ी हो जाती है जहां अपने ही अपनों को मारते और काटते हुए दिखाई देते। और राम क्या कह रहे थे? दुर्योधन भाई था पांडवों का, वो कह रहा था नहीं दूंगा। और राम क्या कह रहे थे? राम कह रहे थे कि भरत प्राण प्रिय पावई, राजू विधि सब विधि मोही सन्मुख, आज मेरा भाई उसको राज्य मिलेगा। अरे विधाता ने इतना आशीर्वाद दे दिया, इतनी कृपा कर दी, इससे ज्यादा सुखकर और क्या होगा? मेरा प्राण प्रिय भरत राजा बनेगा। और राम क्या कहते हैं? राम कहते बाटे विपत्ति सबई मोई भाई। राम कहते मैं भारत का वो धन्य भागी भाई हूं जिसके भाइयों ने मिलकर के अपने भाई की विपत्ति को बांटा है। मैं वो धन्य भागी भाई हूं जिसके भाइयों ने मिलकर के अपने बड़े भाई की विपत्ति को बांटा है। कैसे? लक्ष्मण ने 14 वर्ष जाग करके राम की सेवा करके राम के उस कठिन समय को कैसा बना दिया? सरल बना दिया। भरत ने राम की चरण पादुकाओं को अपने हृदय से लगा करके, गले से लगा करके, इतनी श्रद्धा दे करके, इतना सम्मान दे करके भरत ने अपने भाई के हृदय में से किस भाव को मिटा दिया कि मैं सत्ता को हथियाना चाहता था, इस भाव को मिटा दिया। क्यों? क्योंकि अयोध्या में कई लोग सोचते थे कि भरत ने कैकई से कहलवाया होगा। राम को वनवास देने के लिए भरत ने कैकई से कहलवाया होगा ताकि भरत को राजपद मिल जाए और राम वन को चले जाए और निष्कंटक राज्य हो पाए भरत का। लेकिन धन्य थे भरत जिन्होंने सारे विश्व को दिखा दिया कि ये भरत, राम को राजगद्दी में भरत बाधा नहीं था। ये दिखा दिया सारे विश्व को जब अपने भाई के वन से चल पादुकाओं को मस्तक पर लेकर के भारत का वो महानतम भाई भरत चला, अयोध्या आया और जिसने धरती पर बैठ करके और राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर बैठा करके अपने बड़े भाई को वो गौरव प्रदान किया। सीता ने राजा जनक की पुत्री थी। माता सीता जनक की पुत्री थी और जनक जी के राजमहलों में माता सीता ऐसे उनका पालन पोषण हुआ, ऐसे उनका जीवन गुजरा कि उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था। लेकिन जब अयोध्या में जब वनवास राम को मिला तो माता सीता ने उन दुखों को कैसे मैं सहन करूंगी, दुखों का पहाड़ टूटा। लेकिन माता सीता के अंदर कितना बड़ा धैर्य था कि उन्होंने कहा मोह कहूं सुखद कतऊ कछु नहीं, ये सुख कहीं कुछ नहीं है मेरे लिए अगर मैं अपने पति के साथ उसके धर्म में, उसके सत्य के मार्ग में, उसके धर्म के पथ पर, धर्म के मार्ग में उसका साथ न दे पाऊं। धन्य भारत की वो धर्म पत्नी माता सीता जैसी, जिसने नहीं कहा कि आप तो जा रहे हो लेकिन हम राजमहलों को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, सीता कहती है कि
मेरे लिए सुख का समय वही है जो मेरे प्यारे के साथ गुजरे, जो मेरा राम के साथ हो। तो मैं बारंबार इतना ही कहूंगी कि जैसे राम ने कहा, बांटी विपत्ति सबई मोई भाई, राम कहते हैं कि आज तक मैंने विश्व में सुना था कि भाई और भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन ये राम के राज्य का भाई था जहां संपत्ति के बंटवारे को नहीं बल्कि विपत्ति का बंटवारा किया गया। एक भाई जाग रहा था, एक चरण पादुकाओं की पूजा कर रहा था और एक मौन खड़ा रह करके उस भाई की सेवा में संलग्न था जो दिन और रात राम को याद करते हुए राम के कार्यों को आगे बढ़ा रहा था। वो मैं स्पष्ट कह सकती हूं कि संसार में राजगद्दी, राजमहल, राजसत्ता और राजा तो कई रहे होंगे, लेकिन धन्य थे राम जो राजा से पहले क्या बने, राजा से पहले जो राम बने, यानी जो पद से प्रतिष्ठित नहीं हुए बल्कि जो अपने स्वभाव से, अपने गुणों से और अपने जीवन से प्रतिष्ठा पाते हैं। पद से प्रतिष्ठा तो वैसे ही है जैसे कुत्ते को सिंहासन पे बिठा दो। कुत्ते को सिंहासन पे बिठा दो, कितने दिन तक वो प्रतिष्ठित रहेगा? पद व्यक्ति को प्रतिष्ठा नहीं देता है, पद व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाता, बल्कि व्यक्ति का स्वभाव, उसके गुण, उसके जीवन को सदा सदा के लिए समाज में प्रतिष्ठित करते हैं। तो राम ने 14 वर्ष वनवास को हंसते मुस्कुराते हुए स्वीकार किया था। राम ने 14 वर्ष का वनवास रोते रोते नहीं गुजारा था। हमारे जीवन के 60, 70, 80, 90 वर्ष बस रोते रोते बीतते हैं, जबकि सब कुछ पास दिखता है। घर नहीं छोड़ना पड़ता, पत्नी नहीं छोड़नी पड़ती, परिवार नहीं छोड़ना पड़ता, पिता को नहीं छोड़ना पड़ता, माता को नहीं छोड़ना पड़ता, लेकिन फिर भी हमारी जीवन गुजरता है कैसे? रोते रोते गुजरता है। सब कुछ पास में होता है, लेकिन फिर भी हम जीवन को काट रहे होते हैं। और राम के पास बहुत थोड़ा सा था, लेकिन फिर भी राम ने जीवन को आनंद के साथ गुजारा। अब देखो राम की यात्रा, मगन होकर के वट के सामने हंस रहे थे राम। क्या कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे 14 वर्ष का देश निकाला दे दिया जाए और पहले ही व्यक्ति से जाके मिले तो उसके सामने हंस रहा हो? लेकिन राम हंस रहे थे। क्या कोई ऐसा व्यक्तित्व हो सकता है जो खुद प्रतीक्षा नहीं करता कि मैं बड़ा हूं, लोग मेरे दरवाजे को आकर खटखटाएं, बल्कि राम ने स्वयं जाकर के निषाद का, शबरी का दरवाजा खटखटा दिया। लोग कहते हैं कि हम बड़े तभी बनेंगे जब दुनिया हमारे निकट आए, हमारे चरणों में आए, हमारे सामने झुके, लेकिन राम वो थे जो बड़े तब बने जिन्होंने सबके चरणों में जो झुके, सबका दरवाजा खुद जाके खटखटाया, सबकी पीड़ा को खुद जाके अपने हृदय में महसूस किया। ये था राम का जीवन। लेकिन हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन है जिसमें नाउम्मीदी ज्यादा है, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं, लालसाएं ज्यादा हैं, और हम सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं। यही चीजें हमारे जीवन के लिए कलह बन जाती है, कलयुग बन जाती है। और अगर वही हमारे जीवन में उदारता हो, यानी हम बांटना सीखें, अगर हमारे जीवन में उदारता हो अर्थात हम बांटना सीखें, हमारे जीवन में अगर मन की प्रसन्नता हो, अगर हम कठिन परिस्थितियों में भी, मुश्किल समय में भी मुस्कुराना सीख जाएं, अगर हम थोड़े में भी प्रसन्नता के साथ गुजारा करना सीख जाएं,
तो निश्चय ही हमारा जीवन कुछ सरल हो सकता है, कुछ सरल हो सकता है। तो मैं बारंबार इतना ही कहूंगी कि जब भी आप रामायण को अपने घर में, अपने पूजा गृह में खोल करके बैठते हो और रामायण को पढ़ते हो या भगवत गीता को पढ़ते हो या आप भागवत पढ़ते हो, तो उसके पन्नों को पढ़ते हुए अपने जीवन में विचार करना कि हम राम और कृष्ण के जीवन को पूरा जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ईश्वर बनकर नहीं आए थे, यानी वो कोई 6-8 हाथ लगाकर नहीं आए थे, बल्कि वो क्या बोले साधारण मनुष्य बनकर के आए थे, जैसे हम और आप। 2 हाथ पांव हमारे हैं, 2 हाथ पांव प्रभु भी लेके आए थे, लेकिन उनका जो जीवन था, उनका जो व्यवहार था, उनके जो गुण थे, उन गुणों को हमें अपनाना चाहिए। तो एक ही बारंबार कहूंगी कि अगर आपके जीवन में अच्छे लोगों का साथ है, अगर आप अपने जीवन में आपका अपनों का साथ है, अच्छे लोगों का साथ है, अगर आपको साधुजनों का साथ है, सज्जनों का साथ है, तो आपका वही साथ आपका साहस बन जाता है। पांडवों के साथ कृष्ण खड़े थे तो पांडव कभी भी हताश नहीं हुए, वरना मुश्किल समय तो बहुत आया उनके जीवन में, तो कभी भी हताश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान का साथ पकड़ा था, कृष्ण का साथ पकड़ा था। राम अपने जीवन में कभी भी हताश नहीं हुए, कठिन समय में भी, क्योंकि उन्होंने अच्छे लोगों का साथ पकड़ा था। वो अच्छे लोग कौन थे? वो अच्छे लोग थे भरद्वाज, वो अच्छे लोग थे अत्रि, वो अच्छे लोग थे केवट जैसे लोग, सबरी जैसे लोग, हनुमान जैसे लोग। तो अच्छे लोगों का साथ आपके जीवन को कभी भी अंधेरों से नहीं भरता है। एक गाने की पंक्तियां आपने सुनी होंगी और मुझे बहुत बेहतर लगती है। सच में कोई भी गीत हो, अगर उसको मगन होकर के गाया जाए तो वही भजन बन जाता है। दुनिया का कोई भी गीत हो, उसको अगर मगन होकर के गाया जाए तो वो भी भजन बन जाता है। तो मुझे वो पंक्तियां बड़ी प्यारी लगती हैं जिसमें गाया गया, वो शायद किसी फिल्म के गीत की पंक्तियां हैं जो मैं बचपन में कभी कानों में पड़ी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो गाइए एक बार गुनगुनाते हुए, मगन होकर के, जब नाथ मेरे साथ है तो इस दुनिया में किस चीज की कमी। यहाँ तब अंधेरे भी एक दिन उजालों के रूप में परिणत हो जाएंगे, तब एक दिन संकट मुश्किल घड़ी भी मुस्कुराहटों में बदल जाएगी, तब कठिन दौर भी आपको काठ का बना देगा कि आप मजबूती से हर एक परिस्थिति का सामना कर पाओगे। तो गुनगुनाइए बड़े भाव के साथ, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे
मुझे क्या टूटी है कश्ती तेज है धारा, टूटी है कश्ती तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा। टूटी है कश्ती तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा। बही जा रही ये समय कहाँ रुकता है, बही जा रही है ये समय की नदी है, बही जा रही है ये समय की नदी है। इसे पार करने की आशा जगी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या मिल रही रोशनी। हर एक मुश्किल सरल लग रही है, हर एक मुश्किल भी सरल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है। इन आँखों में मन में नमी ही नमी है, इन आँखों में मन में नमी ही नमी है, मगर इस नमी पर ही दुनिया थमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ। मेरे साथ तुम मुस्कुरा के तो देखो, मेरे साथ तुम मुस्कुरा के तो देखो, उदासी का बादल हटा के तो देखो, उदासी का बादल हटा के तो देखो। कभी यहाँ आंसू है, कभी यहाँ आंसू है, कभी यहाँ हंसी है, कभी यहाँ आंसू है, कभी यहाँ हंसी है। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो।
इसलिए जब संकट आए तो घबराना मत, जब कठिन समय आए तो घबराना मत, जब दुख के थपेड़े और थाप तुम्हारे जीवन को कष्ट दे तब भी घबराना मत, ना उम्मीद मत होना। वो संकट का समय तो समय पर आता रहेगा, लेकिन अगर तुम इस संसार में अपनों को प्यार लुटाते रहोगे तो अपनों का साथ और उस प्रभु का साथ तुम्हारे जीवन को हर संकट से निपटने में साहसी बना देगा। इसलिए सबसे पहला साथ अपने प्रभु का रखो, वो नाथ कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। युद्ध के मैदान में भी जिन्होंने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा और अर्जुन के बनकर के खड़े हो गए, ऐसे ही तुम अपने जीवन में अपनों को प्रेम देना, देखना निश्चय ही तुम्हें भी प्रेम मिलेगा। तुम मांगते हो इसलिए मिलता नहीं, तुम देना शुरू कर दोगे तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए संकट में भी अपने नाथ को सदा याद करते रहो, कठिन समय में भी अपनों को सदा प्यार देते रहो, कभी किसी को नाउम्मीद मत होने दो, कभी किसी को हताश निराश मत होने दो, कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना मत बढ़ाओ कि तुम्हें दूसरों के गले को घोटना पड़े, दूसरों को रौंदना पड़े, बल्कि अपने जीवन में तुम जहां तक हो सके किसी का जीवन बन जाना, किसी की खुशी बन जाना, किसी का साहस और किसी का प्राण बन जाना, किसी के जीवन की उम्मीद बन जाना। अगर तुम ऐसा बन पाते हो तो तुम मेरे ठाकुर जी को प्यारे हो जाते हो। तो धन्य है आप। देखो राम हो, प्रभु श्री राम का जीवन हो या पांडवों का जीवन हो, संकट सबके जीवन में आए, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा करके मुश्किल घड़ियों को भी उन्होंने क्या बना लिया, मुश्किल घड़ियों को भी आसान बना लिया। लेकिन हम संकटों में रोना रोते हैं और प्रभु को भी भूल जाते हैं, अपनों को भी भूल जाते हैं। लेकिन संकट में अपनों का साथ दो, तुम्हारे जीवन में संकट आएगा तो तुम्हारे अपने भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जिसने सुख में भगवान का स्मरण किया, जिसने दुख में भगवान का स्मरण किया, उसके सुख दुख दोनों में ही परम कृपालु नाथ उनके साथ खड़ा होता है। जिन्होंने सुख में भी अपनों के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की और जिन्होंने दुख में भी अपनों के उनके साथ खड़े होकर उनका हौसला नहीं गिरने दिया, उन्हें समय पर अपनों का साथ मिला है। इसलिए एक ही बात रामायण और एक ही बात भागवत हमें सिखाती है कि कभी भी जीवन में मत चाहो कि तुम किसी की संपत्ति के हकदार बन जाओ, तुम किसी का हक पागल के किसी का हिस्सा हड़प करके सुखी हो जाओ। नहीं, तुम भूल में हो। तुम्हें जितना मिला है, जो मिला है प्रसन्नता से मिला है, उसको बस प्रसन्न मन से जीवन में अगर तुम स्वीकार करोगे तो आप देखना आप 2 से चौगुने हो जाओगे। लेकिन जो प्रसन्नता से जो मिला है उसको स्वीकार नहीं करते, उन्हें कितना भी प्राप्त हो जाए लेकिन फिर भी वो परेशान ही रहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना। इसलिए कभी नहीं भूलना किसको, भगवान के नाम को। टूटी है कश्ती दूर किनारा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा सहारा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। बोले श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बाबा भोलेनाथ की, माँ अन्नपूर्णा लाडली सरकार की। आए 2 बार भगवान का नाम स्मरण करेंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद प्राप्त करके ही सभी जाएंगे। तो भगवान का नाम बड़े भाव के साथ गाते और गुनगुनाते हुए
मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया। तुम्ही ने जन्म दिया, तुम्ही ने जन्म दिया। भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया। तुम्ही ने जन्म दिया, तुम्ही ने जन्म दिया, तुम्ही ने जन्म दिया, तुम्ही ने जन्म दिया। राम सिया, भज मन 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 राम सिया। ब्रह्मा ने नाम लिया, विष्णु ने नाम लिया, ब्रह्मा ने नाम लिया, विष्णु ने नाम लिया, शंकर ने जाप किया राम सिया। भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया। तुम्ही ने जन्म दिया, तुम्ही ने जन्म दिया।